विराटगढ़ राज्य का युवराज अर्जुन नाम से नहीं, अपने अय्याशी और क्रूरता से जाना जाता था। हर रात एक नई लड़की उसकी हवेली की शिकार बनती। महल की दीवारें उसकी विलासिता की गवाह थीं और प्रजा डर के मारे मौन थी। राजा वीरशक्ति अपने बेटे की इन आदतों से परेशान था, पर गद्दी का वारिस होने के कारण उसे रोका नहीं गया। एक दिन राजकुमार ने जंगल में शिकार की योजना बनाई। शिकार, पर इस बार निशाना सिर्फ जानवर नहीं थे। शिकार करते करते राजकुमार अर्जुन का घोड़ा एक दुर्गम रास्ते पर मुड़ गया और वह एक छोटे से आदिवासी गांव निशागंधा पहुंच गया। वहां उसने पहली बार सुमित्रा को देखा। मिट्टी में सनी पर सौंदर्य में अप्सरा जैसी, आंखों में सादगी और आत्मविश्वास। अर्जुन की नीयत डोल गई। उसी रात वह अपने सैनिकों के साथ चुपके से गांव पहुंचा और सुमित्रा को उठा ले गया। गांव वालों की आंख खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा को महल में जबरदस्ती एक आलीशान कमरे में रखा गया। अर्जुन ने उसे अपना खास मेहमान कहकर अपमानित किया, लेकिन सुमित्रा डरने वाली नहीं थी। राजकुमार, आप राजधर्म भूल गए हैं, पर याद रखिए, जंगल की बेटियां झुकती नहीं, वो आंधी बनकर लौटती हैं। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग हरियाणाथ ने सभी को इकट्ठा किया। हाथ में कुल्हाड़ियां, धनुष बाण और आंखों में आग लिए सैकड़ों आदिवासी महल की ओर कूच कर गए। महल की दीवारों पर जैसे तूफान आ गया। सैनिकों ने रोका, पर इतने दृढ़ निश्चय और साहस के आगे दरवाजे टूट गए। राजा वीर शक्ति ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत सभा बुलवाई। जब उसे पता चला कि अर्जुन ने किसी की बेटी को जबरन उठाया है, तो उसके माथे पर शर्म की लकीरें दौड़ गईं। युवराज, नहीं, तू राक्षस बन गया है अर्जुन। राजा का क्रोध फूट पड़ा। सुमित्रा को आदरपूर्वक गांव वालों के हवाले किया गया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से अर्जुन को युवराज पद से हटाया जाता है। उसे अगले 7 वर्षों तक आमजन की तरह जंगलों में सेवा करनी होगी, बिना किसी शाही सुविधा के। शायद तभी उसे इंसानियत का मूल्य समझ आए। अर्जुन का सिर झुका हुआ था, उसकी आंखों में पश्चाताप की छाया थी। गांव वाले लौट गए, गर्व और आत्मसम्मान के साथ। सुमित्रा ने जाते जाते बस एक वाक्य कहा, राजा वो नहीं होता जो गद्दी पर बैठता है, राजा वो होता है जो स्त्री की मर्यादा को समझे। ये कहानी उस क्रूर अय्याशी और सत्ता के दंभ का अंत है जो सदियों से औरत की अस्मिता को कुचलता आया है। लेकिन जब एक सुमित्रा जैसी बेटी उठ खड़ी होती है, तो पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाती है।